हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। देखो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो अनसर्टेनिटी आती है, अनसर्टेनिटी का मतलब स्टूडेंट सबसे पहली बात तो अनसर्टेनिटी और ये इनसिग्निफिकेंटली, ये इन सब का मतलब होता क्या है। देखो इन ज़्यादा में दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब स्टूडेंट देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए हमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, किसी एटम के अंदर, तो उसका शेप और साइज हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। वो रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है, उसकी स्पीड नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसकी स्पीड वेरी कर रही है, मीन्स चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। और वो कंटिन्यूसली हम उसकी पोजीशन भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। क्योंकि वो किसी भी इवन सिंगल सेकंड के लिए भी वो रुक नहीं रहा। अब ना ही अपनी पोजीशन रुक रहा है, ना ही अपनी स्पीड को रोक रहा है। स्पीड बढ़ा भी रहा है, कम भी कर रहा है, वेरी कर रहा है वो पोजीशन भी और स्पीड भी, ठीक है। दोनों ही चीज़ में वेरिएशन आ रहा है। तो जब इतना ज़्यादा वेरिएशन आता है ना स्टूडेंट्स, तो हमारा वो अनसर्टेनिटी कहलाती है, ठीक है। हाइजेनबर्ग है, उसने भी यही कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम जो है वो बता नहीं सकते परफेक्ट। इस वजह से नहीं बता सकते क्योंकि उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए हम बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने क्या अर्थमेटिक कैलकुलेशन ने यहाँ पे कुछ वो दे रखा है हमें, और कुछ रूल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं। तो पहला रूल देते हैं, द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी और एरर इन द नंबर मेजर्ड क्वांटिटी in arithmetic operation can be understood from the following example. Number 1, if the length and breadth of the rectangular thin sheet are measured. देखो कोई रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, पतली सी, थिन मतलब पतली, ठीक है। यूजिंग अ मीटर स्केल है 16.2 सेंटीमीटर 10.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लेंथ है हमारी 16.2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 10.1 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई हमारी 16.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारी 10.1 सेंटीमीटर। देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच मेजरमेंट। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हर मेजरमेंट में। इट मीन्स देन द लेंथ एल में भी रिटर्न एज, लेंथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6%, ठीक है। ब्रेथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू 10.1 प्लस माइनस 0.1, 10.1 प्लस माइनस 1%, ठीक है। Then the error of the product of two or more experimental value using the combination of errors will be, rule will be, देखो एरर रूल का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर हम दो चीज़ का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ एरर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एल इंटू बी अगर हमने करा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 1.6%, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है वैसे 163.62 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ऐड कर दिया तो, ठीक है। तो लेट चेस्ट टू कोड द फाइनल रिजल्ट है एल इंटू बी हमारी क्या है 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेयर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अनसर्टेनिटी और एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ एरिया और रेक्टेंगुलर शीट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्या है, अनसर्टेनिटी है, मीन्स बढ़ावा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर कितना आ रहा, ऊपर तो 163.62 सेंटीमीटर आ रहा, यहाँ पे 164 कैसे आ गया। तो ये जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये हमारी अनसर्टेनिटी है, मीन्स ये हमारा एरर है हल्का सा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट अब जब हमने निकाली तो ये हमारा एरर आ गया। एल इंटू बी क्यों करा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, ठीक है। स्क्वायर होता था साइड के स्क्वायर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।